बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक के ज़मान में होंगे जी। तो मैं आज आपको इस गजरे की वीडियो जो है ना शेयर करूँगी। इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। यहाँ पर देख लीजिए बहुत ही खूबसूरत इसका लुक आया है। और ये वाले फ्लावर जो है ये दो हमने किस तरह बनाए हैं। और यहाँ पर देखें इस तरह से हमने इसमें ब्यूटीफुल सी ये डिज़ाइन जो है बनाई हुई है। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। यहाँ पर हमने देखें 3 कलर यूज़ किए हैं। ये हाफ वाइट कलर है और मैरून और ग्रीन कलर। ठीक हो गया। तो यहाँ पर देखें 12 हम इस तरह के हाफ वाइट कलर के बनाएंगे और 8 इस मैरून कलर के फ्लावर बनाएंगे और 4 जो है ये ग्रीन कलर के बनाएंगे। तो आप बहनों ने वीडियो के साथ रहना है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने 3 प्लाई की वूल इस्तेमाल की है। और यहाँ पर देख लीजिए 2.5 mm का क्रोशिया हमने लेना है। तो सबसे पहले हम इसमें फ्लावर बनाएंगे। तो पहले हम इस हाफ वाइट से फ्लावर बनाएंगे। यहाँ पर देख लें इस तरह से उंगलियों पे धागा फोल्ड करते हुए मैजिकल रिंग बना ली। अब यहाँ पर ये धागा लेकर इसमें एक चेन बना लेंगे। तो इस तरह से मैजिकल रिंग और एक चेन बन जाएगी। अब यहाँ पर इसी में ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना दिए। 5 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर ये जो मैजिकल रिंग वाला धागा है इसको हमने खींच लेना है। इसको खींचने के बाद यहाँ पर ये जो एक चेन बनाई थी इसको छोड़ के ये जो हमने अगला सिंगल क्रोशिया बनाया था तो इसमें हमने यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेना है। इस तरह से ये धागा लिया और यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच कर लिया। तो इस तरह से यहाँ पर ये टोटल जो है 5 ये सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे, 5 सिंगल क्रोशिया। फिर यहाँ से ही हमने 1 2 3 चेन बनाकर जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया है उसी चेन में ही इस तरह से करके जो है ना पफ स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 4 5 मरतबा से ये धागा लेकर इस तरह से ये पफ स्टिच बन जाएगा। फिर ये धागा लेकर इन सारों में से निकाल देंगे। लास्ट में ये 2 रह जाएंगे। फिर ये धागा लेकर 2 में से भी बना लेंगे। 1 2 3 3 चेन बनाकर अब यहाँ पर देखिए ये जो अगले वाला सिंगल क्रोशिया है एक में हमने ये पफ स्टिच बना लिया। अब दूसरे सिंगल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो एक हमारा ये पफ स्टिच बन गया। फिर यहाँ से 3 चेन बनाएंगे और इसे जहाँ पर स्लिप स्टिच किया इसी में ही फिर से 1 2 3 4 5 मरतबा ये धागा लेने के बाद इस तरह से ये पफ स्टिच बन जाएगा। ये धागा लेकर इन सारों में से एक साथ बना लेंगे। लास्ट में ये 2 रह जाएंगे। ये धागा लेकर इन 2 में से भी बना लेंगे। 1 2 3 चेन बनाकर फिर इसका तीसरा सिंगल क्रोशिया है तो यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये 2 पंखुड़ियाँ जो है इसकी बन जाएंगी। अब यहाँ से ही 3 चेन बनाएंगे और इसी में ही जो है ना फिर से पफ स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 4 5 मरतबा ये धागा लेने के बाद ये धागा लेकर इन सारों में से एक साथ बना लेंगे। लास्ट में ये 2 रह जाएंगे तो इनमें से भी हम इस तरह से बना लेंगे। 1 2 3 चेन। फिर यहाँ पर चौथे वाले इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ से 3 चेन बनाएंगे और इसी में ही पफ स्टिच बनाएंगे। तो ये चौथा जो है ना पफ स्टिच बन जाएगा। 5 मरतबा ये धागा लेना है और यहाँ पर इनको हम एक साथ इस तरह से निकाल देंगे। फिर यहाँ से 3 चेन बनाएंगे। अब ये लास्ट वाला सिंगल क्रोशिया है 5वां तो इसमें हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ से ही देखें 3 चेन बनाएंगे और इसी में ही फिर से 5 मरतबा ये धागा लेंगे। फिर यहाँ पर ये धागा लेकर इन सारों में से एक साथ बना लेंगे। फिर लास्ट में ये 2 धागे में से भी निकाल देंगे। 3 चेन बनाकर अब यहाँ पर देखें ये लास्ट वाला ये जो स्लिप स्टिच है इसमें हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये 5 मरतबा हमारे इसमें पफ स्टिच बन के तैयार हो गए। अब यहाँ पर इस धागे को हमने कट कर लेना है। इस धागे को कट करने के बाद अब यहाँ पर देखें ये इस तरह से कर देंगे और जिसमें हमने स्लिप स्टिच किया है बैक साइड से ये धागा लेकर इसमें से हम इस तरह से कर लेंगे।
और यहाँ पर देखें ये 2 धागे हैं, एक ये मैजिकल रिंग वाला और एक ये वाला, तो इन दोनों को हम यहाँ पर अच्छी तरह से गिरा लगा के बंद कर लेंगे। इस तरह से ये बिल्कुल भी यहाँ पर मजबूत हो जाएगा अच्छे से। और बाकी धागा जो है इस तरह से करके यहाँ पर कट कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर देखें इस तरह से हमारा ये फ्लावर जो है पफ स्टिच वाला बन गया। अब यहाँ पर देखें इस तरह से हमने ये सारे जो है बना के रखे हैं। तो टोटल ये ग्रीन वाले 4 बनाए हैं और ये जो है मैरून कलर के ये 8 बनाए हैं और बाकी ये वाइट वाले हाफ वाइट वाले 12 बनाए हैं। अब यहाँ पर देखें हमने ग्रीन कलर का धागा जो है वो लेना है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इस तरह से हमने ये फ्लावर जो है बनाना है, तो इसको भी मैं यहाँ पर साइड पे रख देती हूँ। तो यहाँ पर देखें सबसे पहले हम इस तरह से करके स्लिप नट कर लेंगे। स्लिप नट करने के बाद अब यहाँ पर चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाने के बाद ये जो पहली वाली चेन है इसमें हमने 2 चेन यहाँ पर छोड़ के तीसरी वाली चेन में डबल क्रोशिया बना लेना है। 1 2 यहाँ पर ये डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन बनाएंगे और इसी चेन में ही स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये एक पंखुड़ी बन जाएगी जैसे हमने ये फ्लावर की बनाई है। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे और इसी में ही फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 फिर 2 चेन और इसी में ही स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये दूसरी जो है पंखुड़ी इस तरह से बन जाएगी। फिर यहाँ से 2 चेन बनाएंगे और इसी में ही फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से हमने टोटल जो है इसमें 5 मरतबा ये पंखुड़ियाँ इस तरह से फ्लावर की बना के कंप्लीट करनी है। इस तरह से 3 हो गई। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे और इसी में ही यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 मरतबा। इस तरह से 2 चेन इसी में ही स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ से 2 चेन इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 मरतबा। इस तरह से 2 चेन और इसी में ही स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये फ्लावर की देखें 5 ये पत्तियां बन के कम्प्लीट हुई। अब यहाँ पर देखें ये जो धागा है ये भी इसके साथ ही हमने अटैच कर लेना है। तो यहाँ पर हम आगे चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से हमने 100 जो है ना यहाँ पर 100 चेन बना लेनी है। अगर आप इससे बड़ी डोरी रखना चाहते हैं तो भी आप इसमें रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने सिर्फ छोटी रखी है और इसमें मैंने ये डाल के और फिर यहाँ पर गिरा लगा दी है। फिर यहाँ पर देखिए मैंने 100 यहाँ पर टोटल जो है ना चेन बना लेनी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने पूरी 100 यहाँ पर चेन बना ली है फ्लावर के बाद। अब यहाँ पर देखिए 1 2 चेन छोड़ के और तीसरी वाली चेन में यहाँ पर हमने फिर से इस तरह का फ्लावर जो है बना लेना है। 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन और इसी में ही यहाँ पर स्लिप स्टिच, फिर से 2 चेन इसी में ही 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन स्लिप स्टिच, 2 चेन 2 डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन स्लिप स्टिच कर लेंगे, 2 चेन 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन स्लिप स्टिच कर लेंगे, 2 चेन इसी में ही 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन और स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से देखें दोनों साइड से हमने जो है ना फ्लावर ये बना लिया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह से धागा करके हमने कट कर लेना है। इस तरह से ये कट हो गया। अब हमने इस फ्लावर को खोल देना है क्योंकि जब हमने ये जो है ना ये डाल लेने हैं फिर उसके बाद सेम इसी तरह से हम इसमें फ्लावर बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको खोल देना है। अब यहाँ पर देखिए इसी चेन में ही इस धागे को हमने इस तरह से निकाल देना है। अब यहाँ पर हमें इसी चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारा फ्लावर जो है यहाँ पर बिल्कुल कंप्लीट पूरा हो जाएगा इस धागे से। तो इसीलिए अब हमने यहाँ पर सुई में जो है धागा डाल लेना है
इस तरह से। अब यहाँ पर हम 3 पहले ये फ्लावर जो है डालेंगे। 1 2 3 3 ये वाला डाल लिए। अब यहाँ पर देखें, फिर यहाँ पर हमने एक ये वाला डालना है मैरून कलर का, फिर ग्रीन का, फिर उसके बाद मैरून का। इस तरह से यहाँ पर देखें। फिर आगे हमने 3 जो है ये फ्लावर वाइट के डालने हैं। फिर इसी तरह से ये 3 करके पूरे में मैं डाल लेती हूँ, फिर आगे मैं आपको बताती हूँ जी। तो देखें, इस तरह से हमने ये सारे में इस तरह से डाल लिया है। अब यहाँ पर सुई जो है ना इस तरह से ये धागे से निकाल देंगे। इसको निकालने के बाद अब यहाँ पर देखिए सेम इसी तरह से हमने जैसे बताया आपको, इस तरह से हमने फिर से यहाँ पर फ्लावर जो है ये बना लेना है। तो यहाँ पर देखें, ये जो शुरू वाली चेन में हमने इस तरह से किया था, अब यहाँ पर एक चेन बना लेंगे। फिर यहाँ पर ये 2 चेन छोड़ के तीसरी वाली चेन में यहाँ पर फिर से हम सेम इसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया कि फ्लावर बना लेना है। तो इस जैसे हमने ये फ्लावर बनाया, इसी तरह से हमने यहाँ पर फ्लावर बना लेना है। और ये हमने इसी तरह से इसीलिए किया ताकि हमारा धागा जो है ना ज़ाया भी ना हो और पूरा जो है ना इस फ्लावर में आ जाए। तो बाकी सेम इसी तरह से मैं इसमें बना लेती हूँ ये जी। तो यहाँ पर देखिए हमने इस तरह से ये 5 पत्तियों वाला फ्लावर बना के कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम इस धागे को इस तरह से करेंगे और देखें धागा हमारा पूरा हो गया है। अब ये वाला जो छोटा सा धागा बच गया है, इसको हम यहाँ पर इसकी बैक साइड से इस तरह से करके गिरा लगा देंगे यहाँ पर। इस तरह से ये धागा भी यहाँ पर मजबूत हो जाएगा और फ्लावर भी देखिए हमारा बन के तैयार हो गया है। तो ज़रूर आप इस तरह से ये ट्राई कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप बनाइएगा इस तरह से ये गजरा। तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आप बहनों ने किस कलर में बनाया और ये कलर जो मैंने यूज़ किए हैं ये आपको कैसे लगे। यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से अच्छे से हमारा जो है ना ये दोनों तरफ से फ्लावर जो है बन के कम्प्लीट हो गए हैं। अब यहाँ पर देखें थोड़ा सा इसको जो है ना हल्का हल्का सा इस तरह से इसमें जो है ना इस तरह से करके इसको खोल दीजिएगा और यहाँ पर गिरा लगा लें। अगर आपके पास पतली सी जैसे इलास्टिक होती है वो भी यहाँ पर आप डाल सकते हैं, वो भी अच्छी लगेगी। तो यहाँ पर देखें दोनों हमारे इस तरह से जो है ना गजरे बन के तैयार हो गए हैं। आप बहनों को आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनी बहनों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।